हेलो बच्चों, आज की वीडियो है कार्बन पार्ट के ऊपर। कार्बन पार्ट मतलब आपके पास ये चौथा पार्ट है बेटा, कार्बन, उसके ऊपर है। ये आपको तैयारी करनी है प्रैक्टिस पेपर से। अब मैं आपको एक एक करके सभी प्रैक्टिस पेपर के प्रश्न बताऊंगी कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है, कार्बन के यौगिक होते हैं। अब कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा आबंध है, हमें पता है सहसंयोजी आबंध हो सकते हैं। 3 का, 2 का, कोई भी आबंध इसमें हो सकता है, लेकिन आबंध होंगे सहसंयोजी। ये आबंध आसानी से टूट जाते हैं क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन इसका है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका है, तब बने हैं, है ना। पूरी तरह से ना इलेक्ट्रॉन दिया है ना पूरी तरह से लिया है, इसीलिए ये आराम से टूट जाते हैं बेटा आबंध, और इसीलिए इनका गलनांक और क्वंथनांक कम होता है। तो अगर प्रश्न 1 नंबर में ये पूछ लिया जाता है, MCQ में आपको दिया हुआ है 4 प्रश्न, 4 इसके ऑप्शंस हैं, तो आंसर आ जाएगा सी। इनका गलनांक भी निम्न होता है और क्वंथनांक भी निम्न होता है। गलनांक मतलब गलने वाला, जिसपे वो गल जाता है, क्वंथनांक जिसमें वो भाप में बदल जाता है। तो मुझे लगता है सबको समझ आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चले हम। अगला प्रश्न इसमें दिया हुआ है प्रश्न नंबर 23, जैसे कि दिखाई दे रहा है, सहसंयोजी आबंध प्रायः विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बेटा जो सहसंयोजी आबंध होंगे उसमें ना इलेक्ट्रॉन लेंगे ना इलेक्ट्रॉन देंगे, जबकि दोनों की तरफ से बराबर इलेक्ट्रॉन आएंगे। जैसे ये सी है तो इसने दूसरे सी के साथ ऐसे करके आबंध बनाया, है ना। इसमें आपस में जो आबंध बना वो शेयरिंग का बना, संयोजकता है ये, है ना, संयोग कर रहे हैं। ये पूरी तरह से ना दे रहा है ना पूरी तरह से ले रहा है, तो इसमें आयन नहीं बनते, क्योंकि इनमें आयन नहीं बनते। और विद्युत कब जाएगा? जब आयन होंगे, आयन नहीं बनते, ठीक है, इसीलिए विद्युत के कुचालक होते हैं। अगला प्रश्न है, तत्व कार्बन बहुत बड़ी संख्या में यौगिक क्यों बनाता है? तो इसका 2 कारण है। क्या कारण है? तत्व जो कार्बन है इसकी संयोजकता 4 है और ये चेन बनाता है, मतलब श्रृंखलन का गुण रखता है। तो आप वही लिखेंगे, तत्व कार्बन बहुत बड़ी संख्या में यौगिक क्यों बनाते हैं? क्योंकि कार्बन, सी से लिख दो, श्रृंखलन और चतुर संयोजकता का गुण रखता है, इसीलिए कितनी बड़ी चेन बना लेगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 2 कार्बन परमाणु एक दूसरे से, यहाँ 3 नहीं 4 लिखा है, 4 सहसंयोजक बंधों द्वारा नहीं जोड़े जा सकते। क्यों? बेटा हमें पता है कार्बन और कार्बन के बीच एक आबंध हो सकता है, उनके बीच 2 आबंध हो सकते हैं, उनके बीच 3 आबंध हो सकते हैं, इनके बीच में 4 आबंध क्यों नहीं हो सकते? 4 लगा दे सीधा तो किसी और से जुड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? लिखो, जब, लिख रहे हैं सभी बच्चे, जब 2 कार्बन परमाणु, सी परमाणु लिख दूं, कार्बन परमाणु 4, अगर 4 से जोड़ दिया उन्हें, क्या होगा? सहसंयोजक बंधों से जुड़े होते हैं, तो उनके नाभिक, जो बीच में नाभिक है ना उनके नाभिक बहुत पास आ जाते हैं। उनके नाभिक एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं, जिससे उनमें प्रतिकर्षण बल, कौन सा बल बेटा? प्रतिकर्षण
कर्षण बल लगता है। जब दोनों प्लस प्लस के पास आ गए तो क्या होगा, उनमें प्रतिकर्षण होगा। लगता है जिससे वह दूर हो जाते हैं। अब दूर हो गए तो कैसे एक अणु बनेगा, कारणवश अणु बन ही नहीं पाता। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस पेपर 1 था, जिसमें आपके 2 प्रश्न दिए हुए थे चैप्टर नंबर 4 से। अब करते हैं प्रैक्टिस पेपर 2। अब देखिए प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास, CO2 सूत्र वाली कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना क्या होगी। दिखाई दे रहा है सबको। चलिए अब इसका CO2 का हम चित्र बना के देखते हैं। C बीच में रखेंगे और O2 बनाने हैं, मतलब दोनों साइड हमें एक एक O लगाना है। हम C की बिंदु से दिखा देते हैं इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में, और O के लगा देते हैं क्रॉस से। कितना आसान है देखो। आपके पास आराम से पेन है अच्छे से बनाना, या पेंसिल से बनाना। ठीक है, और यहाँ भी O, इसके बाहर वाले कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, हमने 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे बिठा दिए। अब इसने 8 अपने पूरे किए, दूसरे ऑक्सीजन ने भी 8 पूरे किए, और इस कार्बन ने पूरे किए अपने 8। तो ये इसका चित्र बन गया। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे में पूछ रहा है, उस समजातीय श्रेणी के दूसरे सदस्य का नाम बताओ और सूत्र लिखिए जिसका सामान्य सूत्र दे रखा है। क्या दिया हुआ है, CnH2n। ये आपके पास जनरल फॉर्मूला है, CnH2n। इसके दूसरे सदस्य का नाम बताना है। दूसरा मतलब n की वैल्यू कितनी बेटा, n = 2। तो फॉर्मूला क्या बन गया, C2H, n की जगह 2 लिखा, 2 × 2 कितना हुआ, 4। इतनी बात क्लियर है सबको। अच्छा, अब ये कह रहा है दूसरा सदस्य तो हमें पता लग गया, अब इसका नाम बताना है। पहले आप याद करो, ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। ये तो एल्कीन है, ईन जुड़ना है, नंबर 2 पर है, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम है, इसमें दूसरे सदस्य का नाम और सूत्र लिखना है और उसका नाम लिखना है। तो नाम है इसका इथीन। ठीक है, और सूत्र हमारे पास हो गया ये। बस अगर इसने पूछा होता 1 से लेकर 2 तक बताओ और सदस्य बताओ, तब हम इसका और लिख देते। बस ठीक, चलिए आगे करते हैं बेटा। इसमें कई तरह से प्रश्न पूछ सकता है। एक प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता था ये कि इसमें प्रथम सदस्य बताओ और इसका दूसरे सदस्य बताओ। उस समजातीय श्रेणी के दूसरे सदस्य का नाम, समजातीय श्रेणी भी कह रहा है तो आप इसका पहला सदस्य भी लिख देना। CnH2n इसका जनरल फॉर्मूला था। ठीक है, और इसका प्रथम सदस्य कौन सा हो गया, इसका प्रथम सदस्य लिख सकते थे C, एक एक वैल्यू लिखेंगे इसका। ठीक है, CH2, ये तो प्रथम सदस्य नहीं हो सकता, CH2 लाई नहीं करता, इसका प्रथम सदस्य C2H4। और दूसरा सदस्य इसका होगा बेटा, पहला सदस्य इसमें है ही नहीं, याद है ना आपको, CH4 तो बन सकता है लेकिन CH2 नहीं बन सकता। हिसाब से देखा तो CH2 बन रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो इसका पहला सदस्य C2H4 होगा और दूसरा सदस्य इसका C3H6 होगा, दुगना। ठीक है, तो आंसर वो नहीं होगा जो पहले था, वो तो
क्या बन रहा था, C2H4 बन रहा था। ये तो इसका पहला सदस्य है, लेकिन ये क्योंकि ये एल्कीन श्रेणी है बेटा, एल्कीन के अंदर CH2 पहला सदस्य नहीं होता, ये शुरुआत ही C2H4 से होती है, तो इसका दूसरा सदस्य C3H6 होगा। समझ आ रही है बात? आंसर इसका C3H6 सही होगा। C2H4 इसका पहला सदस्य होगा। क्यों? क्योंकि इसमें CH2 नहीं आ सकता बेटा, ये वरना होता है इसका पहला सदस्य, लेकिन ये नहीं बन सकता, इसीलिए पहला सदस्य ये है, दूसरा ये है। अब उसने दूसरे सदस्य का नाम पूछा है, तो नाम इसका लिख दो आप। इसका नाम है प्रोपीन, है नंबर 3 का, लेकिन आएगा ये दूसरा सदस्य। क्लियर है सबको? अगला करते हैं बेटा। प्रश्न दिया है हमारे पास, एथेन का आणविक सूत्र इसने खुद ही दे रखा है, ये लिख रहा है C2H6 है, C2H6, इसमें कितने आबंध हैं? C2H6 जरा इसे देखेंगे बेटा, कुछ इस तरह से होगा, ये ऐसे ही होगा ना। 6 H है, 1 2 3 4 5 6, तो कितने आबंध है इसमें? 1 2 3 4 5 6 तो हो गए ये, ठीक है, और एक बीच का हो गया, तो कुल टोटल हो गए 7 आबंध। बात आ रही है समझ? और आसान तरीका बता देती हूँ इसको करने का। जब हमें ऐसे पूछा हुआ हो, कोई भी दे रखा हो, इसमें C2H6 दे रखा है, इसमें आबंध पूछे हैं, यहाँ कितने लगे हैं बेटा? 6, और ये कितना है? 2, तो यहाँ पर 6 + 1 कर दो, यहाँ आ गया 7, नहीं तो बना के देख लो, तो इसमें 7 सहसंयोजिक आबंध हो गए। ये था आपका प्रैक्टिस पेपर 2। अब हम आगे देखते हैं।